मोहब्बत खेल तमाशा है। ये देखें, हमने आपके फोन पे रिकॉर्डिंग लगा रखी है और कल रात 1:07 पर कॉल आई थी एक पीसीओ से। अब ये आप लोग बताएं कि वो क्या कह रहा था। वो लोग 50 लाख रुपए मांग रहे थे। तो आपने दे दिए? हमें इतला देते नहीं है, फिर कहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। बड़ा पैसा है आप लोगों के पास। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो सुबह आकर बताने वाले थे आपको। दरअसल हम अभी पैसे अरेंज कर रहे हैं। ये बात आपको उसी वक्त बतानी चाहिए थी। अरे हम तो 24 घंटे के मुलाजिम हैं। वो क्या कहते हैं ना कि खिदमत आपकी फर्ज हमारा। ये बात अगर आप मुझे उसी वक्त बता देते तो हम उसे गिरफ्तार कर लेते। अब तो वो निकल गया होगा। क्या मतलब? कहाँ निकल गया होगा? बाहर। देखिए, हर बार बस स्टैंड के करीब से फोन आ रहा है। वो जो कोई भी है फोन करने के लिए शहर में आता है और फोन करके वापस अपने इलाके में चला जाता है। जब आपको ये सब कुछ पता है तो आप पकड़ते क्यों नहीं उनको? इसका तो मतलब ये हुआ कि मेरी बेटी शहर में नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। जनाब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए उनके पीछे, और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। चले एसपी साहब, आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलिए चलिए आइए। आप लोगों ने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं और वकील साहब मुंतजिर थे आप लोगों के आने के। जी बस वो कुछ बच्चों की और खान साहब की मसरूफियात ही ऐसी रहीं, इसलिए मुमकिन नहीं हो सका। अब इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाएंगे। अरे भाई, ऐसी भी क्या मसरूफियात? बात आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी ना। हम तो अपनी बेटी को देखकर चले गए, अब आप लोग भी रस्मन आ जाएं तो बात पक्की कर दें। जी जी, वो बस मेरी तबीयत कुछ संभल जाए तो फिर आते हैं। क्या हुआ, खैरियत? हाँ जी, बस वो ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया था। अच्छा, तो फिर आज शाम को हम लोग आ रहे हैं। आपकी तबीयत भी पूछ लूंगी और मैं अपनी बेटी मरियम से भी मिल लूंगी। अरे अरे नहीं, आप कहाँ तकलीफ करेंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। नहीं नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं और रमीज मरियम से भी ना मिल सके। आज तो आपको हमारी मेजबानी करनी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज। अब हेलो, क्या करूं? आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे आज छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ तो रहे, लेकिन मुझे कैद कर देंगे। क्यों? आपने ऐसा क्या किया है कि इन लोगों ने आपको कैद कर दिया है? आपने किया है। आप मुझे अच्छी लगती है। चली जाओगी तो फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं। बस आपको देखती रहना चाहती हूँ। क्या आपको हर अगवा होने वाली लड़की से वैसे ही मोहब्बत हो जाती है? हर यहाँ तो पहले कोई नहीं आया। और गांव वालों के पास क्या होती है? मोहब्बत ही तो होती है। जो इंसान ले उसका भी भला, जो न ले उसका भी भला। आप बहुत गहरी हैं। हर इंसान गहरा होता है। जो इंसान गहरा नहीं होता ना, वो पत्थर की सिल की तरह होता है, जिसकी सतह भी पत्थर की होती है और बातें भी। आप करती क्या हैं? और ये मौला बख्श? मौला बख्श और मैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये मेरा मियाँ है, हम यहीं रहते हैं दोनों। आपको उनसे कभी डर नहीं लगा? आपको लगा? नहीं, मौला बख्श ने तो
मुझे एक नजर उठा के भी नहीं देखा। नहीं देखेगा। आप 100 साल भी इधर रहोगी ना, आपको नजर उठा के नहीं देखेगा। सच्चल मर्द है मेरा। अनबिलीवेबल। आप कौन लोग हैं और किस दौर में जी रहे हैं? दौर नहीं बदलते, हर दौर का बुनियादी उसूल एक ही होता है, बस इंसान बदलते हैं। वैसे आज मैं चली तो जाऊंगी ना? चले तो जाना है। साईं ने जब जबान दी है तो फिर आप चली जाओगी। हम गांव वाले जब जबान देते हैं ना तो फिर जान दे देते हैं, धोखा नहीं देते। ये हलवा मैंने बनाया है, बादाम और गिरी का। खाओ। अच्छा लगा? ये आपने खुद बनाया है? आपको भी पसंद है? हाँ, मेरी फरियाल को बहुत पसंद है, मगर इश्क तानिया। जी मॉम। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो बस अपनी फ्रेंड मनीषा से मिलने जा रही थी। हाँ, अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही थोड़ी सी देर मेरी बात सुन लो। हाँ बोले। देखो बेटा, जो गुजर जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए बेहतर है कि इंसान आज में जिए। आप क्या मतलब, आपका कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि जो हो गया उसे भूल जाने में ही हम सबकी आफियत है। तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फूफो आपस में बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने जो कुछ भी किया है ना, उनकी खुशी के लिए किया है। ठीक है मॉम, आपने जो किया आप अच्छा किया। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा, रिश्ते खिलौने नहीं होते कि अगर आपका मूड खराब हुआ तो तोड़ फोड़ दिए और मूड ठीक हो गया तो फिर से जोड़ने बैठ गए। मिजाजों में इस्तकलाल ज़रूरी होता है, वरना सारी जिंदगी उधेड़ बुन में ही गुजर जाती है। ओके, मैंने सुन लिया। और कुछ कहना है आपको? चलें, अब मैं जाऊं? जाओ। ओके, बाय बाय। जल्दी आना। पगली है बिल्कुल। बेटा ये तो बहुत ज्यादा पैसे लिया है तू। देखो 30 लाख का तो मैंने अरेंज कर लिया था, 20 की और जरूरत थी, तुम तो पूरे 50 लाख ले आए। सिकंदर, तुम्हें फोन करने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि सारे पैसों का इंतजाम तुम ही कर लो। अच्छा, आप लोगों के अगर तकल्लुफात पूरे हो गए तो मैं बात करूं। किसी पे 30 लाख का बोझ डालने की क्या जरूरत थी? जहाँ मैंने 20 लाख का अरेंज करना था वहाँ मैंने 50 लाख का कर दिया। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा पैसे हैं ये। अंकल, ये कुछ भी नहीं है। जितनी तकलीफ आप लोगों ने सही है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। सिकंदर, तुम्हारी बात ठीक है पर बस करो यार। देखो अंकल बड़े हैं, उनकी मैं सुन लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास ये अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। अंकल, ये पैसे वैसे पहुंचाने कहाँ है और कैसे? मैं भी साथ चलता हूँ। ये पैसे हमें लखू शेख लेकर जाने हैं। वो घाघरों वाला कब्रिस्तान? हाँ, ठीक समझे तुम। मरियम का कह रहे थे कि वो खुद ही घर पहुंच जाएगी। अब्बू, हमारी बदकिस्मती है कि हमें उनकी इस बात पर एतमाद करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जहाँ पर हमने रकम पहुँचानी है वहाँ पर आपकी बेटी नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ रकम वसूल होगी। मरियम को वो कहीं और छोड़ेंगे ताकि पकड़े ना जाए। मुमकिन है। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे लेके भाग जाएंगे, लेकिन अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो वो अपने दोस्तों को खबर कर देंगे और नुकसान हमारा ही होगा। सही कह रहे हो तुम।
चलो आंटी को तो उससे थोड़ी राहत मिली। फिलहाल फिलहाल जाहिर है किसी की कब्र पे शादी की कनातें लगाएंगे तो हमेशा खुश थोड़ी रहेंगे। वलीद भाई और तुम्हारी कजन का मामला और है, इसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है सिकंदर से। ताल्लुक नहीं है तो हो जाएगा। जिस्म पे खराश कहीं भी हो लेकिन जलन सारे जिस्म में महसूस होती है। यानी तुम माफ नहीं करोगी उन लोगों को? लगता तो यही है। हम लोग दोस्तों को याद करें ना करें लेकिन हमसे दुश्मन नहीं बुलाए जाते। यू आर स्टिल वेरी एंग्री। यस आई एम। क्या देख रहे हैं? सर सिकंदर साहब को पहली मर्तबा इतना परेशान देख रहा हूं, पता नहीं क्या बात है। क्या बात है बेटा? पता नहीं डैड, मैनेजर साहब को ही कुछ नजर आ रहा होगा। हम तो आपकी परेशानियां कम करने के लिए जो नजर आया वो कह दिया। आपको अपना पेट कभी नजर आया है? इसे कम करने की कोशिश करें। जाइए यहाँ से। किसी खास फोन का इंतजार है बेटा? हाँ डैड, ऐसा ही है। किसी के जिम्मे एक काम लगाया था, पता नहीं वो ठीक से कर पाता या नहीं। आप कुछ लेना बेटा, तुम भी लो। मैं लेता हूँ आंटी, थैंक यू। काफी देर हो गई। कितने बजे का बोल कर गई थी मरियम? आई नहीं अभी तक। उसका फोन भी बंद जा रहा है। कुछ तो बोले। आप भी कहेंगी कि मेरी बेटी पे कब्जा जमाए बैठे हैं दोनों, और मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारा बस चले तो आज ही हम मरियम को अपने साथ ले जाएं। क्यों रमीज? जी नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उसे इतना चाहती हैं। बस वो ज़रा तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। लगता है मेडिसिन नहीं लिया आपने। क्या फोन है? कुछ नहीं, डैड का फ़ोन था। एक्चुअली हमने बाहर के एक डिनर पे जाना। काफ़ी देर हो गई। आप लोगों को देर ना हो जाए कहीं। हाँ, टाइम तो हो गया है। मरियम पता नहीं कहाँ रह गई, कब तक आएगी? ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार दीजिएगा मरियम को, और मेरा पैगाम दे दीजिएगा। अब हम लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। जी चलो।
मरियम, अम्मी, 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 मेरे बच्चे, मरियम, मेरे बच्चे, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत का उसी वक्त पता लग गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। जो होता है कर लो। बहुत खेल तमाशा कर लिया तुमने मेरे घर वालों के साथ। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो ही जाए। इजाजत है? इजाजत है। थोड़ा सा और पी लो प्लीज। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। आपने ऑलरेडी इतना कुछ खिला दिया, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। अब ये दूध का ग्लास क्या हो गया है? तुमने शक्ल देखी अपनी? अरे भाई, इसे आराम करने दो थोड़ा। आराम भी कर लेगी, पहले थोड़ा सा कुछ खा तो लेने ने। अम्मी कुछ? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी से और खिलाइए। भाई बंदे में थोड़ी जान होनी चाहिए, कहीं पे लड़ाई भी हो सकती है। ये क्या इतनी शराफत से अगवा हो गए? बाबर भाई, आपको तो सिर्फ बातें करना आती हैं। आपको भी आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी देर उन किडनैपर्स को बातों में लगा लेती तो मैं पहुंच जाता। अच्छा बाबर, अब मेरी बेटी को तुम तंग मत करो। अच्छा जी, मैं तंग कर रहा हूं आपकी बेटी को, और जो आपकी बेटी ने 4 दिन तक हमें तंग किया वो क्यों अबू? अच्छा भाई ठीक है। अच्छा बेटा, वो सुबह इंस्पेक्टर साहब आएंगे। वैसे तो हमने सारी तफसील बता दी है उनको। तुम अपना बयान लिखवा देना ताकि रिपोर्ट मुकम्मल हो जाए। जी अबू। अरे याद आया, इस सारे मामले में जिसने हमारी इतनी मदद की है, इतना अहम किरदार अदा किया है, वो कहाँ है? मेरी बात हुई थी कुछ ही देर पहले, कहीं मसरूफ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। भाई वैसे उसने हम पर एक और बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सही कहा आपने। वैसे भाई, सिकंदर ने बज़ाहिर जो किया वो तो एक जानिब, लेकिन उसकी गुफ्तगू में हमारे लिए जो तसल्ली थी वो कमी लोगों में होती है। अच्छा बस ठीक है ना। अरे बेटा, जब कोई इस तरह से मदद करता है तो उसका शुक्रगुजार तो होना चाहिए ना। चलो जल्दी से दूध खत्म करो, फिर रेस्ट करना है। थोड़ा सा। शाबाश। यार तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हो? ये बात करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तो ये सब तुम्हें मुझे शादी से पहले बताना चाहिए था वलीद, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को राजी करने में इतना टाइम लगेगा। तुमने तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या हो गया ज़ारा? पहले तो कभी भी तुम ऐसा नहीं सोचती थी। पहले तुम भी ऐसा नहीं कहते थे, ऐसी बेयकीनी नहीं थी। और अब क्या हुआ? अरे जब एक मर्द जरूरत से ज्यादा यकीन दिलाए या जरूरत से कम प्यार जताए तो औरत को तो सोचना ही पड़ता है ना। कितने दिन हो गए मुझे फोन किए हुए? यार थोड़ा बिजी था इसलिए राब्ता नहीं कर सका। जब राब्ते घटते हैं तो ये फासलों की खबर बन जाता है। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? शायद मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वलीद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे घर चाहिए, ना कि एक ऐसा कमरा जिसमें हम कभी कभार मिल लिया करें। तो मैंने कब इनकार किया तुम्हें? बस थोड़े दिनों की बात है, मैं खुद तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा। जल्दी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो पहली बार अपनी सास ससुर से मिलूं तो मेरी गोद में उनकी अगली नस्ल हो। क्या? आर यू
हाँ। क्यों? क्या तुम्हें मेरी तरह इस खबर से खुशी नहीं मिली? क्यों नहीं, लेकिन सारा इतनी जल्दी? ये तो तुम्हें पता होगा, मैं बीवी हूं, मुझे अपना फर्ज निभाना था। खैर, तुम परेशान मत हो, अभी भी वक्त है हमारे पास। अभी पहली अलामत जाहिर हुई है, तो इस दौरान तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लेना और उन्हें ये बता देना कि हम शादीशुदा हैं और शरई तौर पर हम मियाँ बीवी हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूं। मेरा ख्याल है कि मरियम को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये 4 दिन उसके लिए किसी भी सानहे से कम नहीं। तुम सही कह रहे हो। जब एक मुसम्मम इरादे वाली लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा होता है ना, तो अंदर टूट फूट तो होती है बेटा। मेरा ख्याल है कि हम सबको उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। बल्कि इस तरह करते हैं कि इस वीकेंड पे हम लोग पिकनिक के लिए चले जाते हैं, मरियम का दिल बहल जाएगा। अरे, बहलाने से याद आया, गुलशन आना चाह रही थी मरियम की दिलजोई के लिए, फोन आया था उसका। तुम ऐसा करना कि ऑफिस से वापसी पे उसे साथ लेते आना। जी ठीक है, मैं लेता आऊँगा। वैसे पूरा रास्ता मेरी शामत रहेगी। चलो, बहन की खातिर बर्दाश्त कर लेना। बाद मुद्दत के आज वो दरवाजे तक साथ चला। आप बिना बस। वैसे आज तो आप 30 साल पहले वाले अरबाज लग रहे हैं। पुरुषा बेगम, जिसकी आप जैसी बीवी हो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वाकई। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी कि इससे पहले कि वलीद बदल जाए हमें शादी कर लेनी चाहिए। खैर, उसके पास बात से फिरने का कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन राबिया जैसी लड़की जितनी जल्दी हो सके इस घर की बहू बन के आ जाए अच्छा है। मैं भी तो यही चाहती हूँ। बस तो ठीक है, तारीख मांग लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लो। आप 1-2 दिन में फ्री हो जाएं तो चलते हैं उनकी तरफ, तारीख तय कर लेते हैं जाकर। लेकिन प्लीज उदूसा बेगम, अब डायरेक्ट शादी की तारीख लेना, मंगनियां दोनों घरों को रास नहीं आती। आप सिकंदर वाली बात को भूल क्यों नहीं जाते? छोड़ देना। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बैंक स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट को दे दें। सर, इसमें आपके देखने की एक चीज है। क्या? सर, सिकंदर साहब के अकाउंट से 2 दिन पहले 5 मिलियन कैश निकला है। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम? सर, कम से कम बड़ी जरूर है,
मेरा मतलब है सब सरकारी इदारों ने नजर रखी होती है, कहीं कुछ ठीक, आप जाओ, स्टेटमेंट ले जाओ। थैंक यू सर। कहाँ रह गए थे बेटा? एक फोन आ गया था। आजकल क्या चल रहा है? कोई बिजनेस है जो मैं नहीं जानता? आपको पता ना हो ये कैसे हो सकता तो है? अच्छा, 5 मिलियन, यानी कि आप 50 लाख का सोच रहे हैं? हाँ, मगर मुझे रकम की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। डैड, कुछ नहीं होगा मुझे। सिकंदर वैसे भी घाटे का सौदा नहीं करता, समझ ले कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने। क्या पहेली है इसके अंदर बेटा, खुल के बात करो। आप बुझेंगे नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा, बल्कि मुझे आपका साथ भी चाहिए। अकबर खान, उसकी बेटी। आपने तो बूझ लिया डैड। हाँ, तो अब ये बताओ कि कैसा साथ चाहिए? सिर्फ 1-2 दिन का इंतजार कर ले डैड, फिर बता दूंगा। ओके। अरे बेटा, तुम तो गायब ही हो गए हैं? तुम्हारी आंटी याद कर रही थी तुम्हें। अंकल गायब नहीं हुआ, दरअसल थोड़ा काम में मसरूफ हूँ। आज कोई काम वाम नहीं, नो बहाना। अच्छा, तुम हो कहाँ? तुम ऐसा करो कि तुम ऑफिस आ जाओ, इकट्ठे घर चलते हैं। अंकल मैं तो आपके घर के पास ही हूँ। अच्छा, चलो ये तो और अच्छा हुआ। बस अब तुम सब काम छोड़ो, फौरन अपनी आंटी के पास पहुंचो, मैं भी दफ्तर से निकल रहा हूँ। मैं यूं अचानक? अरे भाई, कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो तुम? वो तुम्हारा अपना घर है, बस पहुंचो। जी। बेटा, उन्होंने तुम्हें कहाँ रखा? कोई गांव था अम्मी। दिन में बस एक आध बार किसी ट्रैक्टर के गुजरने की आवाज आती थी। वहां पे तो कोई लोग और घर भी नहीं थे। लेकिन एक बार बस। क्या एक बार? जिस वडेरे ने अगवा करवाया था वो आया था वहां। सब उसे साईं कहते थे। वो क्यों आया था वहां? खाना और कुछ कपड़े देने आया था। और अगर मिल पाती तो जरूर पूछती कि कौन हो तुम, ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन बेटा, तुम्हें मेरा मतलब है कि कोई सख्ती वगैरह तो नहीं की ना? नहीं अम्मी, बल्कि वहां तो एक औरत थी जो मेरी देखभाल करती थी। औरत? जी, बहुत ख्याल रखा उसने मेरा। शुक्र है खुदा का कि तुम महफूज रही बेटा। आप फिक्रमंद ना हो, उन्होंने मुझे पैसों के लिए अगवा किया था। उन्हें पैसे मिल गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और कोई मकसद नहीं था उनका। और अगर होता तो मैं कभी वापस ना आती, उसी गांव की जमीन में दफन हो जाती। लेकिन बेटा, जो कुछ कल रमीज लोगों के सामने हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। उन्हें शक हो गया है। अम्मी, इस शक को यकीन में बदलना है। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं, पागल हो गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और
सब कुछ कौन बताता है? फिर शादी कैसे होगी? अम्मी, मैं किसी झूठ के बुनियाद पे कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी मैं तो महफूज हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा क्या कसूर होता? लेकिन ऐसा कौन सोचता है बेटा? सोचना पड़ेगा अम्मी, पढ़े लिखे लोग हैं। बेटा, ये लोग औरत के मामले में जालिम और मजलूम को एक ही सफ में खड़ा कर देते हैं। समझना तो पड़ेगा अम्मी, इस माशरे को औरत की रजामंदी और ना रजामंदी के बीच फर्क को समझना पड़ेगा। हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। किस बार? मरियम के हवाले से। कल देखा नहीं तुमने, दोनों माँ बेटियां कैसे मिल रही थी, जैसे सदियों के बाद मिली हो। कोई ना कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तुमने हालत देखी थी उसकी, कितनी उजड़ी हुई थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी मामा तुम्हारा ही जिक्र कर दूं। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कैसी बात? एक मिनट। हाँ बोलो। रमीज, मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। क्या? हाँ, मैं 4 दिन तक वहीं रही और रैंसम मनी मिल जाने के बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तुम ठीक तो हो ना मरियम? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मैंने सोचा कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस सब के बारे में पता होना चाहिए। देखो मरियम, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगवा होना परेशानी की बात जरूर है, लेकिन इससे हमारी शादी पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा किया तुमने मुझे सब कुछ क्लैरिटी से बता दिया। बाद में बात करती। ओके, आई विल कॉल यू। बच्चे तो जज्बाती होते ही हैं, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता होता। और वैसे भी जराइम पेशा लोगों से कोई बात बईद नहीं। एक लड़की जो 3 रातें बाहर गुजार कर आई है। आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कोई हक नहीं है आपको मेरी मासूम बेटी पर इस तरह इल्जाम लगाने का। और आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी मर्जी से अगवा हुई थी? एक हादसा था जो गुजर गया। और इस हादसे के दौरान क्या कुछ गुजरा ये कोई नहीं जानता। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल वैसी ही जैसी कुछ अरसे में लोग करेंगे। अब लोगों की जुबान तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप तो मेरी मरियम को अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, लेकिन दागदार मरियम को नहीं। अब आप हद पार कर रही हैं। हद अच्छा लफ्ज है, और यहां मौजू भी। मैं इस रिश्ते के इनकार के लिए आपको फोन भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपके दिल में मुमकिनात की कोई बात ना रहे। मैं मरियम को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकती।
आंटी, क्या हुआ? आंटी आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है? और ये खातून कौन थी? ये मरियम का रिश्ता खत्म करने के लिए आई थी। ओह, अच्छा। आप प्लीज रोए तो मत। अब ये बात जितना फैलेगी, मरियम की शादी उतनी मुश्किल होती जाएगी। मोहब्बत खेल तमाशा TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।